नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर डायरीज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज हम दिल्ली के एक अलग मोहल्ले में आए हैं, एक अलग कोने में आए हैं। इस जगह का नाम भोलानाथ नगर है। ये शालीमार पार्क इलाके में है और कई महत्वपूर्ण ऑफिसेज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी तो हमने सोचा कि ज़रा हमारी नज़र पड़ी यहाँ की, हमें लगा कुछ समस्याएं होंगी, कुछ बदलाव भी होंगे, अगर अच्छा भी कुछ होगा वो भी ये बताएं, हम ये चाहते हैं। पहले तो आप ये गलियां देख लीजिए, ये तो एंट्री देख लीजिए, कितनी बड़ी एंट्री है। ये एंट्री बहुत छोटी है और तारों का जंजाल आप ऊपर देखेंगे कैसे। ये घर हैं, यहाँ लोग रह रहे हैं और ये स्थिति है कि इतने पास पास तारें हैं। अब ये खतरनाक हो सकती हैं, घातक हो सकती हैं और ये जंजाल लोगों को परेशान यहाँ पर कर देता है। लेकिन ये एक गली आप देखेंगे, फिर यहाँ पर गाड़ी पार्क करना, फिर वो एक समस्या, और ये संकरी गली कि अब यहाँ एक गाड़ी खड़ी है तो दूसरी गाड़ी कैसे निकलेगी, ये समस्या है। लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे पूछते हैं, उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर डायरीज में हम हर कोने पर जाके माइन्यूट से माइन्यूट जो प्रॉब्लम है उनकी वो समझने का प्रयास करते हैं। वैसे मोहल्ला हर तरीके से अच्छा है, पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या तारों की अभी नई शुरू हो गई है। तार देखो, इससे आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं। कभी किसी के गले में अड़ जाते हैं, कभी किसी के कान में अड़ जाते हैं। अभी भी एक एक्सीडेंट हुआ है हमारी मतलब छोटी बहू का, उसका कान के अंदर तार लग गया जिसकी वजह से उसका पूरा कान कट गया। 10 टाँके आए हैं और अभी भी उसको मतलब अभी तक टाँके कटे नहीं हैं। डेली यहाँ तारों की वजह से कोई ना कोई समस्या हो रही है। और एक सबसे बड़ी समस्या नाली की है। 25 साल से मेरे ख्याल में इस इलाके में नाली बनी ही नहीं है, गवर्नमेंट की कोई नाली नहीं बनी। सारी नालियाँ जाम हैं, इनके अंदर इतने चूहों ने घर बना रखे हैं कि मतलब घूस लगी हुई हैं, जिसकी वजह से गंदगी का अंबार है, बदबू आती है यहाँ निकलने के अंदर, बहुत बदबू आती है। 25 साल से नाली बनी नहीं, तो इस वजह से लोगों ने अपने प्लास्टिक के पाइप भी डलवाए हैं ताकि घर के अंदर, नींव के अंदर पानी ना मरे। सबसे बड़ी समस्या है। आप बता रहे हैं, मैं दिखा भी देता हूँ ये नाली की स्थिति क्या है। बहुत छोटी नाली है, बहुत छोटी नाली है और साथ में 25 साल से बनी नहीं है। 25 साल से ना बनने के कारण इनके अंदर घूस लगी हुई है और जिसकी वजह से यहाँ पर गंदगी इसके अंदर रहती है और बदबू हो जाती है। छोटा सा भी कूड़ा जो है वो अड़ा ही रहता है, निकलता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैं भी देख रहा हूँ, नाली का भी समस्या है, लेकिन एक समस्या है जो केवल ये दिल्ली की नहीं देश की है। ये जो पन्नी देख रहे हैं ना, ये पन्नी यहाँ पड़ी है, अब ये पन्नी अंदर जाएगी, ये पन्नी अंदर जाएगी तो फिर नाली जो बची कुची है वो भी गई। तो हमें भी सतर्क रहना है, जागरूक। ये मुद्दा आपका मैं समझ गया। सिलाई का काम करते हो, यहीं रहते हो? हाँ जी, गांधीनगर में काम करता हूँ। अच्छा, रहते यहीं पे हो? नहीं, यहाँ से आता हूँ मैं, दादरी की तरफ से आता हूँ। ये अच्छा लगता है इलाका? हाँ, इलाका अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं धक्के तो थोड़ी गंदगी की थोड़ी सी दिक्कत है सिर्फ। अच्छा, आपको भी गंदगी लगती है? गंदगी की दिक्कत ये बता रहे हैं, गंदगी ये मेन दिक्कत ये है। चलिए आपसे मैं पूछता हूँ, आपने कहा पीछे बड़े बड़े ऑफिस हैं, यहाँ पर मेन ऑफिसेज हैं? हाँ, ये पॉश कॉलोनी है ट्रांस जमुना की, शालिया पार्क, भोलानाथ नगर। डीसीपी ऑफिस है यहाँ, समुदाय भवन है, फर्ज पुलिस स्टेशन है यहाँ पर यहाँ मेन समस्या जो है पॉश कॉलोनी के बाद में यहाँ जो तारों का जंजाल है, जो कि एक बड़ा बुरा सा लगता है। कोई बाहर से आदमी आता है तो उसको बुरा फीलिंग ये है कि यहाँ बहुत बड़ा इशू है कि तार, पूरी दिल्ली में तार नहीं है जितने तार यहाँ पर हैं, पॉश कॉलोनी होने के बावजूद। अच्छा, तो मेरी समस्या यही है कि वो यहाँ से तार हटाए जाएं, क्योंकि 2-4 यहाँ पे मिसहैपनिंग हो गई है। लड़कियाँ स्कूटी चलाती हैं तो तार टूट गई, जिससे गला कट गया किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट हुआ, ये प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम। इधर उधर कहीं भी कूड़ा भी कोई डाल देता है, नाली भी ऐसी टूटी पड़ी और गलियां भी टूटी पड़ी रहती, बहुत काफ़ी दिनों तक बनती ही नहीं है। कंप्लेन करने के बाद भी नहीं बनती है, कोई सुनवाई नहीं होती। बहुत ज़्यादा, कम से कम ये सड़कें तो कम से कम 6 महीने बाद बनी है, कंप्लेन कर करके उसके बाद जाके ये बनी है। अच्छा, ठीक है। और सेफ्टी वगैरह ठीक लगता है? मुझे तो वैसा कुछ ज़्यादा सेफ्टी नहीं। गलियों में सड़क, यहाँ कहीं कोई सिगरेट पी रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई किसी को भी कुछ कह के चला जाता है। अच्छा, यहाँ छेड़खानी वाली दिक्कत? बिल्कुल, कुछ भी कोई किसी को कह देता, यहाँ तक कि हमें भी कह देता, पर हम क्या करते हैं, बस इग्नोर करके जाना। भाई हमारी बस की बात तो है नहीं कि उनसे मुकाबला कर सके। कोई इन्फॉर्म किया नहीं किया? बिल्कुल क्या, ये तो बात तो सच है, हकीकत है। ये तो मैं खुद ही हुआ है, जाके किया है मैंने, कोई सुनवाई नहीं होती है, इग्नोर कर दिया जाता है। फिर वहाँ से भी विश्वास टूट चुका, फिर इंसान क्या करे। हम जैसे गरीब आदमी कर भी क्या सकता है। वो आते हैं नाला साफ करने के लिए, उनको बोलते भी हैं, वो क्या अगली बार आएंगे। और यहाँ पे अभी पानी भर गया था हफ्ते भर पहले, एक्सीडेंट भी हो गया। उनको फिर हमने निकाला, बाइक वाले को भी हमने खींचा उसको। अच्छा, हाँ जी, चोट लग गई थी? तो उसके चोट लग गई थी, फिर उसको खींचा, फिर वो लेके कहाँ जाते हैं। यहाँ पर और भी दुकानें हैं। भैया, आपको कोई दिक्कत होती है काम वाम में? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या दिक्कत? गाड़ियाँ कुछ जाती है नीचे। अच्छा,
स्कूटियाँ कई बार गिर चुकी हैं इसके अंदर। अच्छा, तो कंप्लेंट करी? कंप्लेंट कई बार दो तीन बार बोला, अच्छा, लेकिन बस देख के चले जाते हैं। सफाई तो हो रही है, पीछे मैं देख रहा हूँ गाड़ी जा रही है, साफ सफाई। उन्हें लगा होगा ना कि आप आ गए हो आज, इसलिए सफाई हो रही होगी। वरना आप ये देखो, निगम पार्षद ही नहीं कहा, विधायक ही नहीं कहा, ये काम तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। आप तो 3 साल होने को आवे निगम पार्षद जी को यहाँ के, तो अच्छा अब विधायक भी बन गया, कम सर्वे तो होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, लोगों को देखना चाहिए अच्छा। कि पानी भर रहा, बारिश हो रही है, अगर पानी भर जाएगा, लोग उतरेंगे चढ़ेंगे तो पैर घुस जाए किसी का, तो क्या होगा। क्या मांग है आपकी कि भाई अगर आप अथॉरिटी से, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या हो जाए या चीज़ें सुधर जाएं? सरकार क्या करेगी, पहले हम लोग ही सुधर जाएं। अच्छा, क्या हमारी क्या गलती है, मतलब आपकी, आप लोगों की? जो यहाँ पर गड्ढा दिख रहा है उसको और गड्ढा बढ़ाने के लिए सहयोग दे देते हैं, कहते हैं खड़ा कर दो जी आगे गाड़ी। ईंट लगा दी, 4 दिखा दिया कि भैया गड्ढा है, ये नहीं कि उसको कंप्लेंट करके कोई ऐप में भेज दें। देखो यहाँ के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हूँ निवासी यहीं कहीं मैं, लेकिन मैं इतना रहता नहीं आसपास में, लेकिन मैंने देखा है कि पानी जब भर जाता है ना, उसकी कोई सुविधा नहीं है पानी निकलने की आसपास। निकासी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। आप देखो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई, देखो कैसे खड़ी हैं गाड़ियों का भी एक दिखा, ये अच्छा, ये आप लोग की गाड़ियाँ नहीं है? नहीं, हमारी गाड़ी नहीं है। रोड देखो कितना चौड़ा, और गाड़ियाँ देखो पहले रोडों पे आप। अच्छा, ये तो एक पार्किंग की समस्या तो हर जगह है, ये हर जगह गाड़ी आप देखेंगे। अंदर नाली की समस्या वो बता रहे हैं लोग कि नाली थोड़ी छोटी है, अब हम खुद कर रहे हैं वो साफ सफाई बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास तो कोई औजार ही नहीं करते, हम ही लोग हैं। कहीं जो क्या है कि लोगों ने खुद भी वो कंजस्टेड कर रखी है, अपने यूज के लिए स्लैब डाल देते हैं, बाइक खड़ी करनी है या कार खड़ी करनी है, तो उस तरीके का कहीं इशू रहता है। जहाँ इस तरीके का इशू आता है तो उसको वहाँ से तोड़ के उसको साफ कर देते हैं। पर नाली छोटी है अंदर कई जगह जहाँ जिन्होंने खुद नहीं कर रखी, है। जैसे आप सामने देखिए ना, कवर्ड हो रखी है। अब बताओ, अब जो कवर्ड तो सरकारी है तो होनी नहीं चाहिए। बात ये इन्होंने बताई कि अब जो लोग कवर कर लेते हैं, अच्छा कैसा होना चाहिए, नाली को ऐसा होना चाहिए? स्लैब होना कि आप स्लैब उठाओ, कैमरामैन को कहूंगा ये दिखाएं। तो जिस तरीके के ये स्लैब लोग, हाँ जैसे ये इन्होंने कर रखा है, ये अच्छा है। जब साफ करनी होगी स्लैब उठाओ और साफ कर लो। ऐसे अगर आपके स्लैब रहेंगे तो नाली सफाई में आसान होगा, ये आप समझ लीजिए। अच्छा, अब दूसरा जो अब लोग कूड़ा खुद भी डाल रहे हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन आगे आए और मेरे साथ जो सहयोगी है मृत्युंजय, ये देखिए लोग कुछ भी डाल देते हैं नाले में, प्लास्टिक डाल देते हैं। भाई साहब, हाँ, कहाँ जाएगा ये? तो इसको सेग्रीगेट करते हैं, मेट्रो वेस्ट कंपनी है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें वगैरह हो, उसको सेग्रीगेट करके निकाल देते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखिए हम दोनों पहलू दिखा रहे हैं, दोनों पहलू दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ग्राउंड पर अथॉरिटी जो है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रहा है काम को, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। यहाँ पर साफ सफाई, लेकिन जो थड़ियाँ बन जाती हैं, अब इसको कैसे आप साफ करोगे? हमने आपको दोनों ये तस्वीर दिखाई और आपको समझाने का प्रयास किया कि क्या दिल्ली में कई जगहों पर हाल है। आज़ाद नगर रेड लाइट एरिया से, बाबूराम स्कूल के बिल्कुल समीप से मैं शिवम दत्त मेहता, कैमरामैन मृत्युंजय के साथ, इंडिया डेली के लिए।